गलातियों, व्यवस्था से मुक्ति। इसमें हम देखेंगे व्यवस्था और कृपा के बीच अंतर। पौलुस की सेवकाई सुसमाचार मुक्त करता है, कर्म नहीं, विश्वास, सही ठहराया जाना और पवित्र किया जाना, वह जीवन जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में है। अपने कार्य को जांचना। गलातियों की पुस्तक का विषय व्यवस्था से मुक्ति है। पौलुस यहाँ एक अन्य सुसमाचार की बात करता है जो उस सुसमाचार से अलग था जिसका प्रचार प्रेरित कर रहे थे। 1:8। दूसरा सुसमाचार वह झूठा सुसमाचार है जो मसीहों को व्यवस्था की आत्मा से बांधे रखता है। कुछ नियमों का पालन करने द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करना। जो मसीही पवित्र होना चाहते हैं उन पर यह बड़ा खतरा बना रहता है कि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की बजाय विधिवादी बन जाए। कलीसिया के प्राचीन अगर कृपा पर ज्यादा प्रचार करेंगे तो उन्हें लगता है कि फिर लोग जैसा चाहेंगे वैसा जीना शुरू कर देंगे और पाप करेंगे। इसलिए वे अपनी कलीसिया में सदस्यता के कुछ नियम बना देते हैं ताकि अपने लोगों को नियंत्रण में रख सके। ऐसे नियम जो बाइबल में नहीं मिलते, लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं है क्योंकि ये हमेशा लोगों को बंधनों में जकड़कर गुलाम बनाता है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यवस्था और कृपा के बीच का अंतर जान लिया जाए। व्यवस्था और कृपा के बीच का फर्क। व्यवस्था एक व्यक्ति को बाहरी तौर पर शुद्ध रख सकती है। 10 आज्ञाओं की तुलना उन 10 जंजीरों से की जा सकती है जिनसे एक सुअर को बांधा गया हो। अगर आप एक सुअर को नहला धुलाकर एक गंदे क्षेत्र में से लेकर गुजरेंगे और वह जब भी दाएं बाएं मुड़ना चाहेगा तो आप उसे उन जंजीरों से कीचड़ में जाने से रोकेंगे और इस तरह उसे साफ सुथरा बनाए रख सकेंगे। वह सुअर घमंड से भरकर यह कह सकता है कि गंदगी में से 2 किलोमीटर चलने के बाद भी वह साफ सुथरा है, लेकिन वह सिर्फ इस वजह से ही साफ सुथरा रह सका क्योंकि उसे जंजीरों ने रोक रखा था। कोई भी विश्वासी जो नियमों की रोकथाम से शुद्ध बना रहता है वह व्यवस्था के अधीन है। ऐसा विश्वासी सिर्फ बाहरी तौर पर शुद्ध होगा, लेकिन भीतर से वह अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी ओर अगर आप एक बिल्ली को उस 2 किलोमीटर के मार्ग में से ले जाएंगे तो वह साफ सुथरी रहेगी, बिना जंजीरों से बांधे हुए भी। वह हर एक गंदी चीज से बचती हुई निकलती जाती है। ये व्यवस्था के अधीन और कृपा के अधीन व्यक्ति के बीच का फर्क है। बिल्ली और सुअर के बीच जो फर्क है वह बिल्ली का भीतरी स्वभाव है। कृपा हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बना देती है। परमेश्वर हमें जंजीरों से बांधकर रखना नहीं चाहता, बल्कि वह भीतर से हमारा स्वभाव बदल देना चाहता है। इस पत्री के आरंभिक पदों में पौलुस ये बताता है कि ये मसीह कैसे उस सुसमाचार से जिसका प्रचार उसने किया था दूर होकर एक विधिवादी सुसमाचार की तरफ चले गए थे। और पौलुस इस बात को मनुष्यों को प्रसन्न करने की इच्छा से जोड़ता है। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ या परमेश्वर को? 1:10। जो व्यवस्था के अधीन होते हैं वे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ही होते हैं। असली समस्या ये है। 1:4 में पौलुस कहता है, मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमें इस बुरे संसार से, इसके मतों और समर्थनों से और इसके नियमों और अधिनियमों से छुड़ा ले। वह हमें इसलिए छुड़ाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिता सके। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि हमारे पापों को क्षमा करे कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ सूली पर चढ़ाया जाए और सूली पर शैतान हराया जाए, और कि फिर हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिए। लेकिन यहाँ उसके मरने का एक और कारण दिया गया है कि हम कभी भी इस संसार की व्यवस्था का हिस्सा न बने।
क्या आपको ये बात समझ आई? जो विधिवादी है वे अक्सर इस संसार की व्यवस्था में मसीहों के रूप में रहना चाहते हैं। मैंने ये देखा है कि विधिवादी मसीही ज्यादातर और अक्सर धन के प्रेमी और सांसारिक होते हैं। वे बाहरी तौर पर सांसारिक नहीं होते। वे सामान्य कपड़े पहनने वाले होंगे, लेकिन वे उनके हृदयों और मनों में सांसारिक होते हैं। लेकिन जो सच्ची कृपा के अधीन होते हैं वे वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। यीशु इसलिए मरा कि हमें इस सांसारिक व्यवस्था से छुटकारा मिल जाए। संसार के हर एक धर्म में नियम और अधिनियम होते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये प्रचार करता हो कि हमें कुछ किए बिना ही मुफ्त में क्षमा मिल सकती है। हर एक धर्म यही सिखाता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये सब कुछ करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा और हमें क्षमा करेगा। ये जरूरी है कि हम कुछ करें। और जब भी मसीहत कुछ इसी तरह चलने लगती है और आमतौर पर इसका प्रचार करने लगती है, तो आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि वह झूठा सुसमाचार है। एक विधिवादी सुसमाचार परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। व्यवस्था की धार्मिकता बाहरी है और हम आमतौर पर एक बाहरी धार्मिकता ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस बात से प्रभावित करना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं। लेकिन वह सच्ची धार्मिकता जो कृपा द्वारा आती है और जो परमेश्वर की ओर से होती है, प्राथमिक तौर पर भीतरी होती है। अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले होंगे तो हमें अपने भीतर की कोई परवाह नहीं होगी। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम अपने कटोरे बाहर से मांजते हो, लेकिन वह भीतर गंदा ही रहता है। जो विधिवादी होते हैं उन सब का हाल ऐसा ही होता है। उनका बाहरी रूप तो साफ होता है, लेकिन अपने भीतरी रूप में वे गंदे होते हैं। पौलुस यहाँ कहता है कि अगर हम विधिवादी मसीहत से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उसकी बुनियादी वजह से निपटना होगा। हमें एक ही बार और हमेशा के लिए गहराई में यह फैसला करना होगा कि हमें मनुष्यों को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ही प्रसन्न करने वाला होना है। जो भी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है उसके लिए गलातियों 1:10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता तो मैं मसीह का दास न होता। ये कथन बिल्कुल स्पष्ट है। जिस क्षण आप अपने संबंधियों, साथियों, संगी विश्वासियों या किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करना चाहेंगे, आप कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकेंगे। आपके हर एक फैसले में और आपके हर एक काम में आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या मैं ये मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ? विश्वासी बहुत से प्रश्न करते हैं, जैसे क्या मैं ये टीवी कार्यक्रम देख सकता हूँ, क्या मैं गहने पहन सकती हूँ, आदि। इसका जवाब पाने के लिए उन्हें अपने आप से सिर्फ ये पूछने की जरूरत है, क्या मैं ये अपने आप को या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, या मैं ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ? इस मामले में हमें एक दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना न्याय करने की जरूरत है। जब यहाँ ये कहा गया है मनुष्यों को प्रसन्न करना, तो इसमें स्वयं अपने आप को संतुष्ट करना भी शामिल है। विधिवादी मसीहत से मुक्त होने के लिए हमें एक ही बार और हमेशा के लिए ये फैसला करना होगा कि हम जब भी स्वयं को या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रलोभित हो जाए, तो वह करने के बजाय हम अपने स्वयं का इनकार करेंगे और सिर्फ परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहेंगे। तो फिर आपका जीवन प्रभु के आनंद से भर जाएगा और हम दूसरों की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सेवा करने योग्य हो जाएंगे। पौलुस की सेवकाई। पौलुस फिर अपनी सेवकाई का समर्थन करता है। ये याद रखें,
कि पौलुस ऐसे समय में लिख रहा था जब नया नियम लिखा नहीं गया था। नए नियम की बहुत सी पुस्तकें पौलुस के मरने के बाद लिखी गई थी। इसलिए जब पौलुस ने यह लिखा था, उस समय विभिन्न स्थानों में नया नियम उपलब्ध नहीं था और नया नियम लिखे जाने के बाद भी उसकी सिर्फ कुछ प्रतियां ही उपलब्ध थी। इसलिए पौलुस को अपनी प्रेरिताई का समर्थन ठीक उसी तरह करना पड़ा था जैसे आज हमें उन लोगों के सामने बाइबल को परमेश्वर का वचन होने के अधिकार का समर्थन करना पड़ता है, जो उसके अधिकार को स्वीकार नहीं करते। इसी तरह उन दिनों प्रेरितों को अपने प्रेरित होने का समर्थन करना पड़ा था कि जो वे सिखा रहे थे उसे लोग परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करें। आज हमें परमेश्वर के सेवक के रूप में ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज हमारे पास पवित्र शास्त्र है। इसलिए हम अपने शब्द नहीं, पवित्र शास्त्र के वचन से प्रचार कर सकते हैं। जब पौलुस ने ये कहा, हम मसीह में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, तब वह पवित्र शास्त्र का उल्लेख नहीं कर रहा था। पुरानी वाचा का ऐसा कोई वचन नहीं था जो ये बात सिखाता था या ये कि व्यवस्था अब पूरी हो चुकी थी। पौलुस पवित्र शास्त्र वचन लिख रहा था, इसलिए उसे अपनी प्रेरिताई का समर्थन करना जरूरी था और इस वजह से ही परमेश्वर को उसकी प्रेरिताई की पुष्टि ऐसे चिन्हों और अद्भुत चमत्कारों द्वारा करनी पड़ी थी जिनकी आज उस तरह से कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से ही हम आज इतने ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं देखते जितने पौलुस और पतरस ने अपने समय में देखे थे। प्रेरितों के काम में जहां सुसमाचार का प्रचार पहली बार किया गया था, परमेश्वर ने वहां सुसमाचार के संदेश की पुष्टि के लिए चिन्ह चमत्कार किए थे और परमेश्वर आज भी ऐसी दूर दराज जगहों में चिन्ह चमत्कार कर रहा है जहां पहली बार सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। पौलुस फिर कहता है कि उसने किसी मनुष्य से सुसमाचार प्राप्त नहीं किया है 1:12, बल्कि मसीह के प्रत्यक्ष प्रकाशन द्वारा सुसमाचार पाया है। पहले उसमें व्यवस्था के प्रति बड़ी धुन थी और वह उसे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने पौलुस के हृदय में उसके पुत्र को प्रकट किया तो उसने किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया, बल्कि सीधा अरब चला गया था और उसके 3 साल बाद ही यरूशलेम गया था। पहला अध्याय 16 और 17। पहले तो उसने अपने समय के सारे लोगों से ज्यादा उत्साही होकर अपनी शुरुआत की थी। वो परंपराओं द्वारा व्यवस्था को बढ़ा रहा था और उसमें बड़ी प्रगति कर रहा था 1:14। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर जब मसीह उस पर प्रकट हुआ तो वह 3 साल के लिए अरब चला गया। वह अरब 3 साल के लिए क्यों चला गया था? उसने गमलीएल के बाइबल स्कूल में 3 साल पढ़ाई की थी और वहां उसने परमेश्वर के बारे में और व्यवस्था द्वारा मुक्ति पाने के बारे में बहुत से गलत विचार ग्रहण किए थे। इसलिए यह संभव है कि परमेश्वर ने 3 साल तक रेगिस्तान में उसके मन में से वह सारा भूसा दूर करके उसे नई वाचा के सुसमाचार का प्रकाशन दिया हो। परमेश्वर को अक्सर बाइबल स्कूल जाने वाले उन लोगों के साथ अक्सर यही करना पड़ता है जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, गमलीएल एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रेरितों 5वां अध्याय 34 से 39। लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल के छात्रों की अगुवाई करते हुए उन्हें ईश्वरीय सत्य में नहीं पहुंचा सकता था। उसके पास सिर्फ व्यवस्था का बौद्धिक ज्ञान था, इसलिए उसके छात्र पौलुस को पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाने से पहले 3 साल तक अरब में रहना पड़ा था। हम प्रकाशन शब्द के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हम इस शब्द को पुरानी वाचा में नहीं पाते।
क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा लोगों के अंदर वास नहीं करता था। पुरानी वाचा में चिंतन मनन पर ही जोर दिया जाता था। अगर हम पवित्र शास्त्रों पर मनन करें और हमें पवित्र आत्मा का प्रकाशन न मिले तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा होगा हम उससे चूक सकते हैं। जब पतरस ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिया तो यीशु ने उससे कहा, तू धन्य है क्योंकि तुझे प्रकाशन मिला है। मत्ती 16वां अध्याय 17वां वचन। यह पौलुस कहता है कि उसे भी वही प्रकाशन मिला था। 1:16। ये महत्वपूर्ण है कि पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते समय हमें उनके बारे में पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त हो। उसे सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाइबल को समझते हैं और उसमें लिखी बातों पर यकीन भी करते हैं। इस भाव से तो शैतान भी बाइबल को समझता है और उसमें यकीन रखता है, लेकिन उससे शैतान बदल नहीं जाता और आप भी नहीं बदलेंगे। हम पवित्र शास्त्र पर यकीन कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपरिवर्तित रह सकते हैं। जब पवित्र शास्त्र आपके जीवन को, आपकी महत्वाकांक्षा को, धन के प्रति आपके मनोभाव को, आपके शत्रुओं के प्रति आपकी मनोदशा को और पाप के प्रति आपकी सोच को बदलने लगेगा, तब आप जान लेंगे कि वचन सिर्फ ज्ञान नहीं तो प्रकाशन है। आपने पवित्र शास्त्र के वचनों पर प्रकाशन प्राप्त किया है। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ है तो फिर पवित्र शास्त्र के बारे में आपका सारा ज्ञान शैतान जैसा ही है। एक बहुत ही अनैतिक व्यक्ति रसायन शास्त्र का पहले दर्जे का शिक्षक हो सकता है। इसी तरह एक बहुत ही अनैतिक व्यक्ति बाइबल का पहले दर्जे का शिक्षक हो सकता है। अगर आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है तो आप भी बाइबल का ऐसे ही अध्ययन कर सकते हैं जैसे लोग रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। आप रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट पा सकते हैं और बाइबल में डॉक्टरेट पा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता को परखा जाता है। लेकिन अपने निजी जीवन में यह संभव है कि रसायन शास्त्र का शिक्षक और बाइबल का शिक्षक दोनों ही एक अनैतिक जीवन जी रहे हो, या दोनों धन अर्जित करने के लिए जी रहे हो और उनकी सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हो। दोनों में किसी के पास ईश्वरीय प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन को बदल देगी। अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें इसकी जरूरत है। मसीह जगत में हम ऐसे लोग पाते हैं जो अतिवाद के दो विपरीत छोरों पर रहते हैं। कुछ पूरी तरह से बौद्धिक है और प्रकाशन में विश्वास नहीं करते, वे आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो प्रकाशन में विश्वास करते हैं लेकिन वे उसे दूसरे छोर पर ले गए हैं। वे ऐसे विशेष प्रकाशन प्राप्त करने की बात करते हैं जो बाइबल में नहीं है। वे अतिवादी और झूठे पंथ वाले हैं। सुसमाचार मुक्त करता है। अध्याय 2 में हम देखते हैं कि पौलुस ने कृपा के सुसमाचार का समर्थन करने के लिए पतरस का भी सामना किया। पौलुस ने यह जो किया, मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें, क्योंकि वह एक ऐसी मनोदशा है जो हम सब की होनी चाहिए। जिस असंतुलन की मैंने अभी बात की, या हम उसका सही संतुलन देखते हैं। पौलुस पहले अरब गया और उसके 14 साल बाद प्रकाशन मिलने पर वो यरूशलेम गया था। 2 अध्याय 1 और 2। अरब में उसे परमेश्वर के भेदों का प्रकाशन मिला। फिर परमेश्वर ने उसे एक और प्रकाशन दिया और उसे यरूशलेम जाने और इस सुसमाचार के अधीन होने के लिए कहा, जिसका प्रचार वह अब गुप्त रूप में वहां की कलीसिया के ईश्वरीय अगुओं के बीच कर रहा था, ये जांचने के लिए कि वह सत्य का प्रचार कर रहा था या उससे भटक रहा था। इसलिए पौलुस वहां की कलीसिया के ईश्वरीय अगुओं के पास जाकर उनसे पूछता रहता था, मैंने ये प्रकाशन पाया है और मैं इन बातों का प्रचार कर रहा हूं।
इनके बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रकाशन के बारे में आपकी क्या राय है? जब भी आपको कोई प्रकाशन मिले तो मैं आपको उत्साहित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप किसी बड़ी उम्र के ईश्वरीय भाई या भाइयों के पास जाए और इस बात की पुष्टि कर ले कि आपका प्रकाशन पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं। पवित्र शास्त्र के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनकी आपको शायद जानकारी न हो या जिन पर आपने विचार न किया हो। युवाओं के लिए ये एक सुरक्षित बात है कि वे बड़ी उम्र के लोगों के पास जाकर अपने प्रकाशन के बारे में ये पुष्टि कर ले कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इससे आप असंतुलित होने से और झूठी शिक्षा से बचे रहेंगे। उन दिनों कुछ झूठे लोग कलीसियाओं में उस आजादी के बारे में जासूसी करने के लिए घुस रहे थे जो लोगों को मसीह में मिल रही थी और जिसका प्रचार किया जा रहा था। ये झूठे लोग विश्वासियों को फिर से बंधनों में जकड़ना चाह रहे थे। 2:4 पौलुस उनकी कोई बात नहीं सुनता था और कलीसिया के ईश्वरीय अगुओं ने भी ये स्वीकार किया कि जो प्रचार पौलुस कर रहा था वह सही था। 2:6 उन दिनों कुछ यहूदी मसीह कह रहे थे, उद्धार पाने के लिए खतना करना जरूरी है। आज कुछ कलीसियाई अगुए कहते हैं, इससे पहले कि हम आपको बपतिस्मा दे, आपको अपने सारे आभूषण उतारने पड़ेंगे, सफेद कपड़े पहनने होंगे। इससे पहले कि हम आपको हमारे साथ रोटी तोड़ने की अनुमति दे, आपको अपने घर में से टीवी हटाना पड़ेगा। अपने विभिन्न स्वरूपों में ऐसा विधिवाद मसीह जगत में सदियों से रहा है। उद्धार के लिए मन फिराव और विश्वास के सहज संदेश में विधिवादियों ने हमेशा कुछ न कुछ जोड़ना चाहा है। बीती सदियों में कलीसियाई अगुए पवित्र शास्त्रों में अपने नियम जोड़ते रहे हैं। यही वजह है कि आज अनेक कलीसियाओं की बुरी दशा है। जब परमेश्वर किसी को स्वीकार करता है तो वो ये नहीं देखता कि उसने अपने गहने उतारे हैं या नहीं, या अपने घर में से टीवी दूर किया है या नहीं, या सफेद कपड़े पहने हैं या नहीं। वो ये देखता है कि उसने मन फिराया और मसीह में विश्वास किया है या नहीं। इसके अलावा परमेश्वर हर्ष के साथ आज्ञा पालन करने वाले से प्रेम करता है, इसलिए वह कभी किसी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता। क्या एक भाई को अपनी संगति में स्वीकार करने के लिए आप पहले किसी ऐसी बात को नए नियम में जोड़कर उसे अनिवार्य तो नहीं बना रहे हैं जो उसमें मौजूद नहीं है? सिद्धांतिक तौर पर तो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मन फिराव और विश्वास ही अपेक्षित होता है, लेकिन ये कहने के बावजूद जब वास्तव में एक व्यक्ति को कलीसियाई संगति में शामिल करने की बात आती है तो कलीसिया के अगुवे कहते हैं कि कुछ और बातों को पूरा करना भी जरूरी है। अनेक तथाकथित नई वाचा की कलीसियाओं में प्राचीनों की परंपराओं की संख्या मुख्य धारा के परंपरागत धर्म मतों से कुछ कम नहीं है, और अपने कामों को न्यायोचित ठहराने के लिए वे बाइबल के किसी पद का उल्लेख कर देते हैं, उसके संदर्भ को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। इसलिए गलातियों की पत्री हमारे समय काल के लिए बहुत प्रासंगिक है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सुसमाचार में मिली मुक्ति को कायम रखने के लिए संघर्ष करता रहता था। हर एक सच्चा सेवक सुसमाचार में मिली मुक्ति को कायम रखने के लिए संघर्ष करने वाला होगा। क्या आप किसी ऐसी कलीसियाई व्यवस्था में हैं जिसके बड़े अगुए किसी ऐसी बात में विश्वास करते हैं जिसे आप एक परंपरा के रूप में जानते हैं? वे अगुए उन परंपराओं द्वारा बहुत से लोगों को बंधुआई में ले जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनमें पौलुस जैसा साहस है कि वे अगुओं का सामना करें और उनसे कहे कि वे गलत है। पौलुस ने पतरस का भी सामना किया था। जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। 2:11 याद रखें,
कि पतरस वह व्यक्ति था जिसने सबके सामने पौलुस का स्वागत किया था और ये स्वीकार किया था कि पौलुस की सेवकाई उसे परमेश्वर द्वारा दी गई थी। 2:9। फिर भी पौलुस ने उसका सामना किया था। हम यहाँ पतरस, याकूब और यूहन्ना के बारे में कुछ अद्भुत बात देखते हैं। पौलुस उनसे बहुत छोटा था, लेकिन उसकी सेवकाई उनसे ज्यादा बड़ी हो गई थी। फिर भी उन्होंने नम्र होकर इस बात को स्वीकार किया और उसे उत्साहित किया। आज परमेश्वर के ऐसे सेवक पाना बहुत मुश्किल है जिनमें ऐसी शालीनता हो कि वे अपने से छोटे एक भाई के अभिषेक को पहचान कर उसे अपनी स्वीकृति दे दे। पौलुस ने फिर पतरस का सामना किया, जो कलीसिया का बड़ा अगुआ था, और उसके मुंह पर यह कह दिया कि वह गलत है। ये ऐसा है जैसे मानो एक नया और छोटा सेवक सबसे बड़े अगुए का सामना करते हुए उससे ये कहे, भाई आप गलत हो। आज पौलुस जैसे लोगों की संख्या थोड़ी ही क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मसीही कूटनीति से काम लेकर मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हैं। वे अपने समझौता करने वाले मनोभाव को सौम्यता और दीनता समझने की गलती करते हैं। जब बात सुसमाचार के सत्य की हो तो वहां हमें अपने प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्य हमारी संपत्ति नहीं है, वह परमेश्वर की संपत्ति है, इसलिए हमें उसका बचाव करना है। ज्यादातर मसीह अपनी पृथ्वी की धन संपत्ति के लिए बुरी तरह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की संपत्ति सत्य के लिए लड़ने की बात आती है जिसे चुराया जा रहा है, तो ज्यादातर मसीह चुप्पी साध लेते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि वे सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर या सत्य से प्रेम नहीं करते। लेकिन पौलुस सत्य से प्रेम करता था। अगर कोई सिर्फ पौलुस की कमीज या कोट चुरा रहा होता तो वह उसे ले जाने देता, लेकिन वे जब परमेश्वर के वचन के सत्य को चुराते थे तो वो सत्य की ओर से लड़ता था। हर एक ईश्वरीय व्यक्ति ऐसा ही होता है, वह अपनी संपत्ति से ज्यादा परमेश्वर के सत्य की देखभाल करता है। अगर आप सबने परमेश्वर के सत्य को इतना मूल्यवान जाना होता जितना आप अपनी संपत्ति को मानते हैं, तो जहां आप अभी तक पहुंचे हो उसे बहुत आगे होते। मैंने ये पाया है कि सत्य के लिए खड़े होकर उसका बचाव करने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर प्रचारक मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अपने नबी नहीं बना सकता। परमेश्वर आपको विभिन्न परिस्थितियों में ये जानने के लिए परखेगा कि आप किसे प्रसन्न करने वाले हैं। परमेश्वर ने यहाँ पौलुस को ये जानने के लिए परखा कि क्या वह पतरस को प्रसन्न करने वाला है। पतरस एक वरिष्ठ प्रेरित था, लेकिन जो वह कर रहा था वह गलत था। 2:12 वह गैर यहूदियों के साथ खाता था, लेकिन जब याकूब यरूशलेम के प्राचीन के पास से कुछ लोग यरूशलेम से आए तो पतरस ये सोचकर डर गया कि याकूब क्या सोचेगा और वह पीछे हट गया। पौलुस ने तब पतरस का सामना किया था। पतरस के पाखंड से बरनबास भी बहक गया। 2:13 बरनबास भी पौलुस से पुराना सेवक था, एक शालीन और कृपाशील व्यक्ति था। उसका मनोभाव ये रहा होगा, भाई पतरस एक बड़ा भाई है, तो मुझे ऐसे ईश्वरीय बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए और उनका न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन पौलुस का मनोभाव ये था, सवाल ये नहीं है कि वह ज्यादा ईश्वरीय है या नहीं। मैं उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं वह सुसमाचार के उस संदेश के विरोध में है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। गैर यहूदियों के साथ खाने में क्या गलत है? हमें इस बात से डरने की क्या जरूरत है कि भाई याकूब क्या कहते हैं? क्या आप किसी बड़े भाई के मत से इस तरह डरते हैं? पहली शताब्दी में हुए पौलुस जैसे साहसी और निडर लोगों की वजह से ही हमारे पास नई वाचा का सुसमाचार एक शुद्ध रूप में पहुंचा है। पिछली 20 शताब्दियों में क्योंकि ऐसे निडर लोग होते रहे हैं,
जो सुसमाचार के सत्य के लिए खड़े हुए और जिन्होंने मनुष्यों को प्रसन्न करना न चाहा, इसलिए आज हमारे पास सुसमाचार का एक शुद्ध संदेश है। हम ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 2:20 में हम पौलुस के जीवन के रहस्य को देखते हैं। उसमें यह साहस कहां से आया कि वह सत्य के लिए खड़ा रह सके? वह मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। पुराना पौलुस मर चुका था, अब उसमें मसीह रह रहा था। बहुत से मसीहों ने सूली के सिर्फ एक पक्ष को समझा है, उसका नकारात्मक पक्ष, अपने स्वयं के लिए जीवित न रहना। लेकिन इसका एक दूसरा महिमा से भरा पक्ष भी है। मसीह मुझ में जीवित है। स्वयं का जीवित न रहना मसीह के जी उठे जीवन तक पहुंचाता है। फिर मसीह का जीवन हम में से प्रकट हो सकता है। विश्वास कर्म नहीं। अध्याय 3 में पौलुस ये बताता है कि हमें किस आधार पर पवित्र आत्मा मिलता है। हमारे धार्मिक कर्मों से नहीं, लेकिन विश्वास से। वह उनसे पूछता है, क्या तुमने व्यवस्था के कामों द्वारा पवित्र आत्मा पाया था? 3:2। कुछ लोग ये कल्पना करते हैं कि अगर वे पर्याप्त रूप में उपवास और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी दे देगा। लेकिन क्या आपको अपने पापों की क्षमा उपवास और प्रार्थना करने से मिली थी? नहीं, वह एक भेंट थी। पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा की भेंट दोनों एक ही आधार पर दिए जाते हैं, कोई धार्मिक कर्म किए बिना, विश्वास से। फिर पौलुस गलातियों से पूछता है, अगर तुमने अपने मसीह जीवन की शुरुआत विश्वास से की थी, तो क्या अब तुम अपनी शारीरिक कोशिशों से उसे सिद्धता तक पहुंचाना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा उद्धार लेकर आया और वही तुम्हें पवित्र भी करेगा। व्यवस्थाएं, नियम और रीतियों द्वारा तुम पवित्र नहीं हो सकते। अगर आपने यह सत्य समझ लिया है तो आपने गलातियों की पत्री का मुख्य संदेश समझ लिया है। आपने व्यवस्था के कामों द्वारा पवित्र आत्मा नहीं पाया है। हमारे जीवन में सिद्धता शरीर के कामों द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के काम द्वारा आती है। आपको पवित्र आत्मा के अधीन होना पड़ेगा। जब भी वह आपको दोषी ठहराए और कहे ये करो वो करो, तो उसकी बात को सुनना होगा और सब बातों को सही करना होगा। इस तरह वह आपको पवित्र करता रहेगा। उपवास और प्रार्थना किसी को पवित्र नहीं बना सकती। ऐसे बहुत लोग जो नियमित उपवास और प्रार्थना करते हैं, फिर भी पाप से हारे हुए हैं। वे दूसरों से झगड़ते हैं और अपने मन में लालसाएं करते हैं। इससे यह साबित होता है कि इस तरह कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आती है। फिर पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जो चिन्ह चमत्कार उनके बीच में किए थे, वे भी उनके धार्मिक कर्मों का परिणाम नहीं थे। 3:5 वे उनके विश्वास का जवाब थे। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अद्भुत अलौकिक काम करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वे उसके योग्य हैं या इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई भले काम किए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है। अब्राहम को विश्वास से धर्मी ठहराया गया 3:6 और फिर उसे सब जातियों के लिए एक आशीष बनाया गया 3:8 और इसी तरह हम भी एक आशीष बन सकते हैं 3:14। जब मसीह सूली पर लटका तो वह हमारे लिए श्राप बन गया था 3:13 ताकि व्यवस्था के श्राप को हमसे दूर कर सके। व्यवस्था में एक श्राप है। अगर आप उसके मानक स्तर के अनुसार नहीं जिएंगे तो आप श्रापित हैं। व्यवस्था विवरण 28 इनमें से कुछ श्रापों के बारे में बताता है। पागलपन, अंधापन और दूसरी बहुत सी बीमारियां। जब मसीह सूली पर मरा तब वह ये सारे श्राप ले गया। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पापों की वजह से पीड़ित नहीं हो सकते, क्योंकि सूली पर हर एक श्राप तोड़ दिया है।
जब हमने मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया था, तब हर एक श्राप टूट गया था। अब हमें पूर्वजों के किसी श्राप के डर में जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अब इसका विपरीत है। अब्राहम की आशीष 3:14। इस वजह से ही अब हम विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा पा सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को यह आशीष दी थी, पृथ्वी के सब देश और सब जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। 3:8। इसलिए पवित्र आत्मा के हमारे जीवनों में आने का उद्देश्य हमें ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए एक आशीष बनाना है जिससे हम मिलते हैं। पवित्र आत्मा से भरे एक व्यक्ति का एक चिन्ह ये होता है कि वह उससे मिलने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक आशीष होता है। जब वह किसी घर में जाता है तो उस घर को आशीष देता है। बहुत से मसीही जब किसी घर में जाते हैं तो वे उस घर में गड़बड़ पैदा कर देते हैं। बहुत से तथाकथित मसीही पंथ, कल्ट मसीही घरों में बंटवारा और बहुत सी अन्य मुश्किलें ले आते हैं। लेकिन एक ईश्वरीय व्यक्ति एक आशीष लेकर आता है। जब किसी घर में एक व्यक्ति मन फिराता है तो उस घर में कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा उस घर में परमेश्वर की आशीष आएगी और उस परिवार में से और लोग भी मन फिराएंगे। ये अब्राहम की वह आशीष है जिसमें सहभागी होने के लिए हमें बुलाया गया है। ये हमारी बुलाहट है, निर्दोष ठहराया जाना और पवित्र किया जाना। बाकी के अध्याय 3 में हम व्यवस्था और कृपा के बीच का फर्क देखते हैं। पहले बताई गई प्रतिज्ञा अब्राहम को व्यवस्था दिए जाने के 400 साल पहले दी गई थी। 3:24 में हमें यह बताया गया है कि व्यवस्था एक बच्चे के प्रशिक्षक की तरह है जो हमें मसीह के पास पहुंचाती है। व्यवस्था का एक काम हमें यह दिखाना था कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन वह कभी परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के राज्य में पास होने के अंक 100% है। जो हम में से सबसे अच्छे हैं उन्हें 0% मिलता है। 1500 साल तक इजरायलियों ने व्यवस्था का पालन करना चाहा, लेकिन वे बार बार निष्फल होते रहे। वे उन शिष्यों की तरह थे जो मछली पकड़ने गए, लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। 0%। यूहन्ना अध्याय 21। अंततः उन्होंने प्रभु की ओर देखा और उसने उनकी नाव को एक ही क्षण में मछलियों से 100% भर दिया। जब हम मसीह के पास आते हैं तो वह हमें उसी क्षण 100% जोड़ देता है और इस तरह हम निर्दोष ठहरते हैं। न्यायोचित ठहरना परीक्षा में अनुग्रहांक ग्रेस मार्क्स पाने की तरह है। परमेश्वर के स्तर के अनुसार हम सबको 0% मिलता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहांक ग्रेस मार्क के रूप में हमें 100% देने के लिए तैयार रहता है। जो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें 100% मिल जाता है। जो इनकार कर देते हैं उन्हें अपने 0% के साथ जीवन बिताना पड़ता है। इस तरह जो 100% अनुग्रहांक स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वे सबसे कमजोर छात्र ही क्यों ना हो, फिर भी वे सबसे आगे निकल जाते हैं। ये विश्वास द्वारा निर्दोष ठहराए जाने का सुसमाचार है। मसीह की धार्मिकता हमारे खाते में डाल दी जाती है। हम नम्र और दीन होकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम 0 के ही लायक हैं। इस तरह हमारे उद्धार की सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही मिलती है। परमेश्वर हमें वही नहीं छोड़ देता सिर्फ निर्दोष ठहराए हुए, वह हमें पूरी तरह पवित्र भी करना चाहता है। इसलिए मसीह की जो धार्मिकता हमारे खाते में डाली गई है, पवित्र आत्मा द्वारा वह दिन प्रतिदिन हमें आरोपित की जाती है और वह धीरे धीरे हमारे अपने स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इस तरह हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। गलातियों का संदेश मूल रूप में यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप सब परमेश्वर की संतान हैं।
3:26। मसीह की देह में कोई किसी से बेहतर नहीं है। इस देह में कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई दास नहीं, कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं। परमेश्वर सभी को समान रूप में स्वीकार करता है। और जब लोग मसीह के पास आ जाते हैं तो हमें भी उन्हें समान रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर आप दूसरे समाज समुदाय के किसी व्यक्ति को नीची नजर से देखते हैं तो आपने अभी मसीह में निर्दोष न्यायोचित ठहराए जाने को सही तरह नहीं समझा है। आप फिर से व्यवस्था के अधीन हो गए हैं। व्यवस्था लोगों को समुदायों में बांटता है। कृपा द्वारा निर्दोष ठहराया जाना हमें एकता में जोड़ता है। आप व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं। इसका एक संकेत यह है कि आप भाषा, जाति, समुदाय, शिक्षा या पारिवारिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए मसीह में हर एक व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। उसके पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ संगति कर सकता हूँ। मेरे लिए वे सभी एक जैसे हैं, क्योंकि मसीह में सारे भेदभाव मिट चुके हैं। अध्याय 4 में एक बच्चे और एक वयस्क पुत्र के बीच का फर्क दर्शाया गया है। व्यवस्था में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करता है। एक बच्चे और एक दास में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा चाहे वह सब वस्तुओं का स्वामी हो, फिर भी वह अपने स्वामित्व के अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। 4a। लेकिन जब वह बच्चा एक वयस्क पुत्र बन जाता है, तब वह सब वस्तुओं का स्वामी होने के अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। ये व्यवस्था और कृपा के बीच का फर्क है। व्यवस्था में परमेश्वर लोगों के साथ छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करता है। कृपा में हम सबको वयस्क पुत्र माना जाता है। व्यवस्था में परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर एक छोटी छोटी बात के लिए नियम दिए हुए थे। जैसे उन्हें यह बताया गया था कि अगर एक बर्तन में एक छिपकली गिर जाए तो उन्हें क्या करना है, और अगर उन्हें एक घोंसले में एक मादा के साथ उसके बच्चे भी मिले तब उन्हें क्या करना है, और विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों के साथ उन्हें क्या करना है आदि। हम इस तरह छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। हमें उन्हें यह बताना पड़ता है कि उन्हें एक निश्चित समय पर उठना है, उन्हें अपने दांत साफ करने हैं, अपनी किताबें रखनी है, स्कूल जाना है, अपना होमवर्क करना है आदि। हमें उनका हाथ पकड़कर एक व्यस्त सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखना सिखाना पड़ता है। हमें एक बच्चे को हर एक छोटी छोटी बात सिखानी पड़ती है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति को ये नहीं सिखाना पड़ता कि उसे सुबह दांत साफ करने हैं या स्कूल जाना है। आप एक वयस्क पुत्र को अच्छे सिद्धांतों के अनुसार उसका जीवन व्यतीत करना सिखाएंगे। व्यवस्था और कृपा में ये एक और फर्क है। नई वाचा में आप विस्तृत नियम नहीं, सिद्धांत पाते हैं। जब मसीही लोग उन सिद्धांतों को लेकर उनमें से विस्तृत नियम बना देते हैं तो वे फरीसी बन जाते हैं। आपको मसीहत के हर एक धर्म मत में ऐसे मसीह मिल जाएंगे। हर एक धार्मिक समूह की फरीसीवाद की तरफ झुकाव होने की मनोवृत्ति होती है। अपने झुंड को ईश्वरीय सिद्धांत सिखाने के स्थान पर वे उनके लिए विस्तृत नियम बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे लोगों को वापस व्यवस्था के अधीन ले आते हैं। वे लोगों के साथ फिर से बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर उनके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार करना चाहता है। अगर परमेश्वर अपने बच्चों के साथ वयस्क लोगों की तरह व्यवहार करना चाहता है, तो हमें भी उनके साथ वयस्कों की तरह व्यवहार करना सीख लेना चाहिए। 4:13 में पौलुस हमें बताता है कि गलातियों में पहली बार प्रचार करने का मौका उसे इसलिए मिल सका था क्योंकि वो वहां बीमार पड़ गया था। पहले उसके गलातिया में रुकने की कोई योजना नहीं थी और वो उसमें से होकर गुजर जाना चाहता था, लेकिन वहां वह बीमार पड़ गया और इस वजह से उसे गलातियों में रुकना पड़ा था। और जबकि वह उस क्षेत्र में था
तो उसने वहां लोगों को सुसमाचार सुनाया और वहां कलीसियाएं स्थापित हो गई। इस तरह हम देख सकते हैं कि शैतान ने उसे जो बीमारी दी, उसने सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्यों को ही पूरा करने का काम किया। अगर पौलुस बीमार न पड़ा होता तो वह गलातिया में न रुका होता और वहां कोई कलीसियाएं स्थापित नहीं हो पाती। प्रेरितों के काम 16:6 में हम देखते हैं कि पौलुस और सहकर्मी जब गलातिया के क्षेत्र में से होकर गुजर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। गलातियों 4:13 पढ़ने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा ने उसे बीमारी द्वारा गलातिया में रोका था। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, निराशा में उसके मिलने की आशा है। अगर आप पूरी तरह समर्पित परमेश्वर की एक संतान हैं, तो आपकी हर एक निराशा आपके अंदर परमेश्वर से मिलने की आशा जगाएगी। परमेश्वर आज भी बीमारियों, देर से आने वाली रेलगाड़ियों, छूट चुकी बसों और दूसरे विघ्नों में से अद्भुत रीति से काम करता है। 4:19 में पौलुस अपनी तुलना एक ऐसी गर्भवती माता से करता है जिसे बच्चे को जन्म देने की पीड़ा शुरू हो चुकी है। वह अपने हृदय के उस बोझ की बात कर रहा है जिसमें वह चाहता है कि गलातिया की कलीसिया के हर एक विश्वासी के हृदय में मसीह की छवि बन जानी चाहिए। अगर आपने एक माता के गर्भ में एक भ्रूण का चित्र देखा है, तो आपने ये देखा होगा कि वो एक मानव से ज्यादा मेंढक का बच्चा नजर आता है। उसका एक बड़ा सा सिर और एक छोटी सी देह होती है जो एक पूंछ की तरह होती है, लेकिन 9 महीने के बाद वह एक सही आकार वाले बच्चे के सुंदर रूप में गर्भ से बाहर आता है। पौलुस यहाँ कह रहा है, तुम मसीही उस भ्रूण की तरह हो। तुम बिल्कुल भी मसीह की तरह नजर नहीं आते। वो ईश्वरीय बीज तुम में है, लेकिन कुछ भी संतुलित नहीं है। इसलिए मुझ पर यह बोझ है कि तुम में मसीह की छवि बने और तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में एक सिद्ध रूप में संतुलित हो सको। ये वो बोझ है जो परमेश्वर के हर एक सच्चे सेवक के हृदय में अपने झुंड के लिए होता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन। 5:1 में पौलुस कहता है कि मसीह हमें मुक्त करने के लिए आया। हमें किसी को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो हमें फिर से व्यवस्था का गुलाम बना दे। हमें किसी भी मंडली या कलीसिया द्वारा बनाई गई परंपराओं और नियमों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी आजादी को पाप करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5:13 बहुत से विश्वासियों में कृपा और मसीही आजादी के बारे में एक गलत समझ है और इसलिए उनकी दशा व्यवस्था के अधीन होने से भी ज्यादा बुरी हो गई है। वे शरीर की लालसाओं, निर्बलताओं के गुलाम बनकर रहते हैं। व्यवस्था से मुक्त होने का एकमात्र सही तरीका पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, वरना हम व्यवस्था से भी निचले स्तर पर चले जाएंगे और पाप में जीवन बिताएंगे। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम अपनी देह की लालसाओं के स्तर तक नीचे नहीं गिरेंगे। सिर्फ ऐसे विश्वासी ही व्यवस्था से मुक्त होने का दावा कर सकते हैं। 5, 16 और 18 इस तरह एक विश्वासी 3 स्तरों पर जी सकता है। 1, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नई वाचा का सर्वोच्च स्तर, या 2, व्यवस्था की अगुवाई में पुरानी वाचा का स्तर, या 3, शरीर की अगुवाई में सबसे निचला स्तर। इन 3 स्तरों को एक इमारत की 3 मंजिलों की तरह देखें। अगर आप तीसरी मंजिल पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहे हैं और आप दूसरी मंजिल व्यवस्था की अगुवाई को गिरा देते हैं, तो आप सबसे निचली मंजिल शरीर की अगुवाई में पहुंच जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं व्यवस्था की अगुवाई में नहीं जीता क्योंकि मसीह ने व्यवस्था को मिटा दिया है, तो फिर आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, वरना आप शरीर के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे।
विश्वासियों के बड़े समूह के साथ यही हुआ है। उन्होंने गलातियों में पढ़ लिया है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चलते। इसका नतीजा ये होता है कि वे शरीर के अनुसार जीने वाले हो जाते हैं। इस वजह से ही हम मसीही अगुओं को व्यवस्था के अधीन लोगों से भी ज्यादा बुरे काम करता हुआ पाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कृपा के अधीन जीवन व्यतीत करने वाले विश्वासी शरीर की लालसाओं के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को फेंक दिया है। अगर तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, सिर्फ तभी तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। गलातियों 5:18। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहते, उनके लिए व्यवस्था जरूरी है। गलातियों का संदेश ये नहीं है व्यवस्था को त्याग दो। उसका संदेश है व्यवस्था को सिर्फ तभी त्यागो जब तुम आत्मा के जीवन में प्रवेश कर लो। पवित्र आत्मा फिर ये बयान करता है कि शरीर का जीवन कैसा होता है। 5:19-21। अशुद्धता, मूर्ति पूजा, धन और मनुष्यों की आराधना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, ऐसी बहुत सी बातें। क्या यह सब सिर्फ अविश्वासियों में पाए जाते हैं? नहीं, तथाकथित विश्वासी भी ये सारे पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा में जीवन में प्रवेश करने से पहले ही व्यवस्था को त्याग दिया है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। 5:21। दूसरी ओर जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने जीवनों में पवित्र आत्मा का फल लाते हैं, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, विश्वस्तता, नम्रता और संयम है। 5:22-24। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। अपने काम को परखें। अध्याय 6:1 में पौलुस कहता है, अगर तुम ऐसे किसी भाई को देखो जो इस स्तर से नीचे गिर चुका है जिसका मैंने बयान किया है, तो उसकी आलोचना न करो। अगर तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो तो जाकर उसकी मदद कीजिए। जैसे वह गिरा है वैसे तुम भी गिर सकते हो। जो गिरा हुआ है उसकी मदद सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ही करेगा जो ये समझ सकता है कि वह भी उसी तरह गिर सकता है। लेकिन अगर किसी का मनोभाव ये हो, मेरे लिए इस व्यक्ति की तरह गिरना असंभव है, तो वह उस गिरे हुए भाई की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें नम्रता की आत्मा नहीं है जो उस विश्वासी को पुनर्स्थापित कर सकती है। अगर हमें मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है तो हमें दूसरों का बोझ उठाना होगा, लेकिन हम यहाँ एक संतुलन पाते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। और फिर वह कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। 6:2 और 5। इसलिए हमें अपना बोझ कभी दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। 6:3 में पौलुस अहंकारी विश्वासियों को चेतावनी देता है। अगर कोई ये सोचता है कि दूसरे विश्वासियों की तुलना में वो बड़ा महान है, तो असल में वो कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर की सेवा में किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने किसी भाई को गिरता हुआ देखें, तो ये कभी ना सोचे कि आप उससे किसी भी तरह से श्रेष्ठ हैं। आपका भी वही शरीर है जो उसका है। ये तो परमेश्वर की कृपा और दया है जिसने आपको अब तक गिरने से बचाए रखा है। ये बात आप कभी न भूलें। पौलुस फिर आगे कहता है, अपने काम को परखो और देखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा क्या हासिल किया है। 1 कुरिन्थियों 11:28 में हमें अपने आप को परखने की आज्ञा दी गई है। हमारा जीवन, यहाँ हमें अपने काम को परखने के लिए कहा गया है। अनेक विश्वासी दूसरों की आलोचना करते हैं, जबकि उन्होंने प्रभु के लिए दूसरों की तुलना में
1% भी हासिल नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए अच्छा है कि वे पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाला अपना मुंह बंद करे और अपने काम को परखे। 6, 7 और 8 में हमें याद दिलाया गया है कि हर एक वही काटेगा जो वो बोएगा। जो शरीर के लिए बोते हैं वे अनंत मृत्यु की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। 6:14 में पौलुस फिर से सूली के बारे में बात करता है। पौलुस ने गलातियों में 3 बार सूली के बारे में बात की है। 2:20 में वो कहता है कि वह स्वयं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। 5:24 में कहता है कि जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी दुर्वासनाओं और लालसाओं सहित सूली पर चढ़ा दिया है। फिर यहाँ 6:14 में वह कहता है कि मसीह की सूली द्वारा संसार उसकी दृष्टि में और वह संसार की दृष्टि में सूली पर चढ़ाया जा चुका है। खुदी, अहम, शरीर और संसार तीनों ही सूली पर चढ़ा दिए गए थे। पौलुस संसार के लिए मर चुका था और उसकी उसमें उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी एक मरे हुए व्यक्ति की होती है। वह संसार के ऊपर आत्मा में एक ऊंचे स्तर पर रहता था। आत्मा में जीने और सूली के रास्ते में चलने के बीच में एक गहरा रिश्ता है। व्यवस्था से मुक्ति गलातियों की विषय वस्तु पवित्र आत्मा के अनुसार और सूली के रास्ते में चलने से मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम नियमों और विनियमों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की आजादी से जी सके। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।